सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग व्याकरण प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत संधि के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न देखते हैं, विसर्ग संधेः किमु उदाहरणम। विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है, कौन उदाहरण है? तो आपको विकल्प दिख रहा है, 1 में मनोरथ, 2 में मध्वरी, 3 में पावका, 4 में शिवेशा। तो चलिए हम थोड़ा विकल्प का पहले चर्चा कर लेते हैं। शिवेशा में आपको दिख रहा है शिव धन ईसा, संधि विच्छेद कर कर जब गुण करेंगे तो शिवेशा बनेगा। पौधन अक पावका बनेगा एचो यवा यावा सूत्र से, इसका भी उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा। मध्वरी मधुधन अरि, ये शुद्धि उपास्य मध्वरी धात्रंसा लाकृति, ये जो इको एणची से के सब उदाहरण है यण संधि के। और इसमें जो मनोरथा दिख रहा है आपको, इसका संधि विच्छेद होता है मनस धन रथा। तो जहाँ पे देख लीजिए मनस धन रथा में सौ को रू को ऊ करके गुण हो जाता है, ये विसर्ग संधि में होता है। यही उसका उदाहरण है विसर्ग संधि का। ठीक है, तो आप लोग एक बार जरूर रिवीजन करके जाइएगा। इसका पहला विकल्प सही हो गया। 2 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं, प्रकृति भावस्य किम उदाहरणम। प्रकृति भाव का कौन सा इसमें उदाहरण है? तो आप लोग प्रकृति भाव संधि जानते होंगे, जो ई दू दे दे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र है, उसमें हम लोग संधि का पढ़ते हैं। तो इसमें आपको कौन सा दिख रहा है उदाहरण? तो वहाँ पे बनता है 3, उसका प्रसिद्ध उदाहरण है हरि ये तो विष्णु इमौ गंगे अमु। तो इसमें 2 नंबर विकल्प आपको दिख रहा है गंगे अमु, ये इसका सही विकल्प है। प्रकृति भाव संधि का जो विकल्प है गंगे अमु। तो तीनों उदाहरणों को आप लोग अवश्य स्मरण कर लीजिएगा। हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमु, ये ई दू दे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र में आपको मिल जाएगा अच संधि प्रकरण में। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे तुगागमस्य किमु उदाहरणम। तुगागम यानी तुक या तुग का आगम का उदाहरण है, इसमें से कौन है? तो आपको पहला ही विकल्प दिख रहा है लक्ष्मी छाया। यहाँ लक्ष्मी धन छाया है, लेकिन एक सूत्र आप हल संधि का जो सबसे अंतिम सूत्र है लघु सिद्धांत में पदांता द्वा, उस सूत्र से विकल्प से तुक का आगम होता है। तो लक्ष्मी छाया, जब विकल्प से नहीं होता है तो लक्ष्मी छाया। ठीक है, तो सूत्र भी याद रखिएगा आप लोग कि तुक का आगम करने वाला कौन सूत्र हो सकता है। पूछ दे लक्ष्मी छाया में किस सूत्र से तुक का आगम होता है, तो याद रखिएगा पदांता द्वा। ठीक है, वहीं पर शिवच्छाया बनता है जो 6 सूत्र का उदाहरण है। इस तरह से आप लोग उदाहरणों को अवश्य देख के जाइएगा किस सूत्र में बनता है, क्या आगम होता है वहाँ पे, ये सब आपको रिवीजन के लिए है। चलिए वृद्धि संज्ञा सूत्र तपरः कहा। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा वृद्धि, लेकिन ये वृद्धि लिखा गया है। जब पीडीएफ में कन्वर्ट किया जा रहा है तो इसमें री का री गायब हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने से सुधार करके समझ लीजिए कि ये वृद्धि संज्ञा सूत्र तपरः का। वृद्धि संज्ञा सूत्र विधायक कौन है आप जानते होंगे, वृद्धिरादेश है। तो संज्ञा विधायक सूत्र पर विशेष ध्यान देकर जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा, जिससे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वृद्धिरादेश का, आप अगर वृत्ति पढ़ेंगे तो आपको याद होगा आदेश वृद्धि संज्ञा स्यात्। तो आत और एच की वृद्धि संज्ञा होती है। तो आत मतलब आकार। आत में ये पूछ रहे हैं कि वृद्धि संज्ञा सूत्र में जो तपर ग्रहण किए हैं यानी तकार ग्रहण किए हैं, आत क्यों बोले हैं, अत बोल देते हैं। तो कहा नहीं, वो आकार का बोध कराने के लिए किया गया, जो तपरस तत्कालस्य सूत्र आदि जो है उसके माध्यम से। यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। यही अगर संज्ञा नहीं संज्ञा गुण संज्ञा सूत्र पूछ देता है कि तपरः कह, तो उसका विकल्प यहाँ पे हो जाता अकारः, क्योंकि आप अदेंग गुणा पढ़े होंगे कि अतेंग च गुण संज्ञा से, तो वहाँ पे अत लिखा है, तो अत लिखने से वहाँ पे अ का बोध होता है। ठीक है, उसकी गुण संज्ञा होती है। तो इस तरह से आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। कह रहे हैं सस जुसो रूह इत्यत्र किम विधीयते। तो सस जुसो रूह आपको सूत्र में ही दिख रहा है कि स और सजुस को क्या होता है, रू होता है। तो 4 नंबर विकल्प इसका सही हो जाएगा, रू। ठीक है, तो इस तरह रू करने वाला, सत्व करने वाला, विसर्ग करने वाला सूत्र, जैसे विसर्जनीय स, उस विसर्ग को ही स करता है, तो वो स करने वाला सूत्र है। और अन्य भी सूत्र हैं। ठीक है, विसर्ग करने वाला खरवसानी और विसर्जनीय। चलिए 6 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं प्रकृति भाव शब्दस्य कोऽर्थः।
तो प्रकृति भाव शब्द का क्या अर्थ होता है? देखिए, प्रकृति भाव हम लोग जब करते हैं, जब भी हम लोगों ने उदाहरण पहले पढ़ा कि गंगे अमु, हरि एतौ विष्णु इमौ, तो ये सब उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा, तो वहाँ पे क्या होता है, हरि धन एतौ रहता है, वहाँ पे संधि हो सकती है। जैसे गंगे धन अमु है, वहाँ पे एचो या अ से अय आदेश किया जा सकता था, लेकिन नहीं, वहाँ प्रकृति भाव करने के बाद से प्रगृह्य संज्ञा आदि करके प्रकृति भाव संधि जब हो जाती है, तो उसमें संधि का अभाव हो जाता है। तो हम लोग वहाँ कौन सी संधि कर रहे थे? स्वर संधि। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर विकल्प जो है स्वर संध्या अभाव, यहाँ स्वर संधि अभाव, ठीक है, ये इसका सही विकल्प है। तो प्रकृति भाव का मतलब होता है यथावत ही रहना, ठीक है, उसमें कोई संधि नहीं होती है उसको, लेकिन संधि कौन सी होती है? प्रकृति भाव। तो प्रकृति भाव मतलब उसका वैसी स्वरूप विद्यमान रहता है। अब चल रहे हैं, देखते हैं, लिख रहे हैं अधोलिखितेषु कह एकादश देशः, यहाँ पे देशः है, ठीक है, ये पीडीएफ में ही गड़बड़ी है, तो इसको एकादेश समझ लीजिए, एकादशा नहीं लिखा है यहाँ पे, एकादेश। तो यण आप पढ़े हैं, इको अंची से यण होता है, के स्थान में यण होता है, अच के परे रहते। श्चुत्व संधि आप जानते हैं, स्तोष्णाश्चु, पूर्व रूप, हाँ ये है पूर्व रूप एकादेश जो होता है, आप पढ़े होंगे, एंगा पदांतादि सूत्र जो है, पदांतादेंगोति परे पूर्व रूपम एकादेश स्यात् हरे व विष्णु व वहाँ बनता है। तो उदाहरण भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये है पूर्व रूप, पूर्व रूप एकादेश होता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। करें प्रदत्तेषु कुत्र प्रगृह्य संज्ञायाः प्रयोजनम, इनमें से कहाँ पे प्रगृह्य संज्ञा का प्रयोजन दिख रहा है विकल्प में? तो आपको बता दें, हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमु, अब उनसे अगले सूत्र से ये उदाहरण दिया हुआ है। सूत्र है, आप पढ़े होंगे अदसो मात, उसमें अमी ईशा बनता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है? प्रगृह्य संज्ञा का ही प्रयोजन सिद्ध होता है। तो इसका सही विकल्प 4 हो जाएगा, अमी ईशा, ठीक है, देख सकते हैं 4 नंबर विकल्प अमी ईशा, यही है प्रगृह्य संज्ञा इसकी होती है। तो इस तरह अदसो मात ई दूधे दिवचनम प्रगृह्यम, ये सब सूत्र अवश्य देख के जाइएगा आप लोग। चलिए धनुष्टंकार है इत्यत्र का संधि, धनुष्टंकारा में कौन सी संधि है? तो संधि के पहचान सबसे पहले उसका संधि विच्छेद करने से पता चलता है, ठीक है, किसी भी संधि को पहले संधि विच्छेद करिए, फिर देखिए क्या रूप उसका परिवर्तित हो रहा है, उससे आप संधि को समझ सकते हैं, ठीक है। तो धनुष टंकारा का संधि विच्छेद होगा धनु धन टंकारा, तो धनु करेंगे तो विसर्ग का स जो रहता है दंत सकार, उसको मूर्धन्य सकार आप किया गया है। तो आप जानते हैं कि स्टुनाष्टु जो सूत्र है वही ये कार्य कर सकता है। तो दूसरा विकल्प इसका सही है, ष्टुत्व संधि, ठीक है। तो इस तरह से ष्टुत्व संधि ष्टुत्व संधि का उदाहरण अवश्य देख कर जाइएगा आप लोग, ठीक है। कुत्र रोरी इति सूत्रम न प्रवर्तते, कहाँ पे रोरी सूत्र प्रवर्तित नहीं होता है? आप रोरी विसर्ग संधि तो अवश्य देख के जाइएगा, वहाँ से कम 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रोरी सूत्र जो है कहता है कि रेफ से परे रेफ का, यानी रकार से परे रकार का लोप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग वहाँ रूप बनाते हैं ढ्र लोपे पुरुष दीर्घ गुणा के अंदर, पुनः रमते हरि रम्य शंभु राजते, तो हम लोग को दिख रहा है शंभु राजते और पुनः रमते, और हरि रम्या के जगह हरि राजते लिखा हुआ है, ये भी सही है। लेकिन मनोरथा, अभी हम लोग पहले पढ़े थे कि मनोरथा में विसर्ग संधि है, लेकिन वहाँ रोरी नहीं लगता है, मनस धन रथा रहता है, स को रू को र होता है, लेकिन रोरी वहाँ पे नहीं प्रवृत्त हो पाता है, वहाँ पे भी प्रतिषेधे परम कार्य में आदि सूत्र से कुछ विधान हो जाता है, तो पूर्वत्रा सिद्धम से असिद्ध आदि करके, तो रोरी मनोरथा में प्रवृत्त नहीं हो पाता है, तो हसीचा आदि से उत्व और गुण आदि करके मनोरथा बनता है। तो यहाँ पे रोरी इति सूत्रम न प्रवर्तित, ध्यान देकर पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, ना तो प्रवर्तित समझकर पहले शंभु राजते मार दिए या पुनः रमते मार दिए, तो ये विकल्प सही नहीं होगा, ठीक है। और मिलान के प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जाएंगे, जो मिलाने के लिए आता है, 4 विकल्प इधर 4 विकल्प इधर, फिर उसमें मिलान किया जाता है एक, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग स्मरण करके जाइएगा। किम आम्रेडितम, 11 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, किम आम्रेडितम, तो आम्रेडित संज्ञा विधायक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि तस्य परमाम्रेडितम, जो कहता है कि द्विरुक्त तस्य परमाम्रेडितम स्यात्,
फिर उसके आगे एक सूत्र आता है जिसमें उदाहरण बनता है, कानाम रेडिते सूत्र है, उसमें कांस कान बनता है। तो उदाहरण जरूर देख के जाइएगा आप लोग। पंच संधि इसको हम लोग बोलते हैं, हल संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन, स्वर संधि, इनका उदाहरण अवश्य सूत्रों का देख कर जाइएगा आप लोग। तो यहाँ पहला विकल्प सही हो गया, द्विरुक्त। तो इस तरह से संज्ञा, संधि, इस पर विशेष ध्यान। समास, कारक। गवेंद्र इत्यत्र कः मौलिक विच्छेद। गवेंद्र का यहाँ पे कौन सा मौलिक विच्छेद है? तो संधि विच्छेद पूछ रहे हैं ये, संधि विच्छेद भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं गवेंद्र किस सूत्र में बनता है, तो आप तुरंत संधि विच्छेद कर लेंगे। गो धन इंद्र, इसका जो दूसरा विकल्प आपको दिख रहा है ये सही हो जाएगा, क्योंकि इंद्रे जो सूत्र है वहाँ गौरवंग शायद इंद्र गवेंद्र बनता है, तो गोधन इंद्र रहेगा, उसको अवंग आदेश करके बनता है गवेंद्र। तो इस तरह से अंदर से ये काफ़ी पूछा जा रहा है। हल संदेह किमुदाहरणम, ये सब पुस्तक से ही पूछा गया है। जिन छात्रों को अगर याद होगा तो वो तो आराम से कर लेंगे, जिनको नहीं याद हो बस रिवीजन करके जाएंगे ध्यान में रख के कि हाँ ये यहाँ बनता है। हल संदेह है कि संदेह है किम उदाहरणम, हल संधि का कौन सा उदाहरण है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं, इसमें नहीं पढ़ा। चलिए इसमें देख रहे हैं, विद्याधन आलय जो है दीर्घ संधि का है। आहरगण जो बनता है वो विसर्ग संधि में बनता है, ठीक है, रोसुपी सूत्र के अंतर्गत। द्विपधन इंद्रा करेंगे, द्विपेंद्रा गुण संधि का है। वाक धन ईसा, पहला विकल्प जो आपको दिख रहा है, वाक धन ईसा, क को ग हो जाता है, एक झलाम जो सुनते सूत्र है उससे। तो यहाँ पे ये उसका उदाहरण हो गया हल संधि का, ठीक है। तो उदाहरण अवश्य देख के जाइएगा, सूत्र भी। हरि ये तो हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं। इत्यत्र संधौ किम रूपम, संधि होने पर कौन सा रूप होता है? तो बहुत लोग सोचेंगे कि संधि होगा तो ई का कुछ हम लोग यण आदि कर देंगे क्योंकि अच पर में है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हरि जो है दीर्घ है, एतौ है, क्योंकि ई दू दे द्विवचनम प्रगृहम कहता है कि दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत शब्द से परे प्रगृह होता है, द्विवचनांत जो रहते हैं। तो हरि हरि हरे आप रूप याद किए होंगे, तो हरि शब्द जो है द्वितीया का द्विवचन है, प्रथमा का द्विवचन कह लीजिए, द्वितीया का द्विवचन कह लीजिए, तो ठीक है। तो इस तरह से द्विवचनांत है ये, तो इसका रूप प्रगृह संज्ञा हो जाता है, तो तीसरा ही सही रहेगा। ई दे द्विवचन प्रगृहम सूत्र अवश्य देख के जाइएगा, इससे एक उदाहरण तो फिक्स है, ठीक है। चलिए, रोरी इत्यस्य सूत्रस्य किम उदाहरणम, इस सूत्र का कौन सा उदाहरण है? तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि हरिरम्य शंभु राजते पुनः रमते, तो हरिरम्य जो है, हरिरम्य दीर्घ हो जाता है, तो यहाँ पे आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अहर नहीं, ये अहर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रो सुपी का है, तो ये यहाँ पे मिस्टेक है, आप सही कर लीजिए, हरिरम्य, ठीक है, ये सूत्र का उदाहरण हो जाएगा हरिरम्य, अहर नहीं होगा, यहाँ पे गलत टिक किया गया है पीडीएफ में, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अब चलते हैं अगले सूत्र के प्रश्न की तरफ। एतेषु पररूपस्य किम उदाहरणम, इनमें से पररूप का उदाहरण कौन है? ये भी एतेषु लिखा हुआ है यहाँ पे, एतसु मत पढ़िएगा आप लोग। एतेषु पररूपस्य किम उदाहरणम, तो पररूप किस में होता है? दैत्यारी तो नहीं है, दैत्यारी में तो हम लोग दीर्घ संधि करते हैं, दैत्यधन अरि आकर्षण वर्ण्य दीर्घ से दीर्घ करते हैं। हरेव है तो खंडाकार जो होता है वो पूर्व रूप में होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। पररूप पूर्व रूप बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपको प्रार्छति में प्रधन रिच्छति, यहाँ पे उपसर्गाधृत धातु से वृद्धि होती है, लेकिन मार्तंडः, ये जो मार्तंडः लिखा हुआ है 4 नंबर विकल्प, इसका सही होगा पररूप का, क्योंकि आप अच्युत्यादिति उसके अंतर्गत आता है, एक शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, उसी के द्वारा यहाँ पे पररूप होता है, ठीक है। तो उदाहरण आप लोग, मार्तंडा का अर्थ सूर्य होता है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है मार्तंडा का अर्थ क्या है, तो सूर्य। 17 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, कह रहे हैं एतेषु परसवर्णस्य किम उदाहरण। देखिए, पूर्व रूप, पर रूप, फिर परसवर्ण आ रहा है, पूर्व सवर्ण भी आता है, तो यहाँ पे परसवर्ण का उदाहरण पूछ रहे हैं। तो देखिए परसवर्ण का उदाहरण जो है
शांतः, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। शाम धन त होता है अनुस्वार से यही पर सवर्ण, आप सूत्र पढ़े होंगे लघु सिद्धांत में, देख सकते हैं हल संधि के अंतर्गत, उसमें आपको मिल जाएगा। ये परसवर्ण का उदाहरण है शांतः। चलिए 18 नंबर प्रश्न कह रहे हैं प्रार्छति इत्यत्र कह संधि। तो प्रार्छति अभी हमने चर्चा ही किया था कि उपसर्गाधृत धातु सूत्र से यहाँ पे वृद्धि एकादेश होता है, तो यहाँ पे पहला विकल्प सही हो जाएगा वृद्धि एकादेश, तो वृद्धि संधि है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 19 नंबर प्रश्न में। वाक्धन ईशः इत्यस्य संधि रूपम किम। तो इसको हम लोग देख चुके हैं कि वाक्धन ईशा तोड़ेंगे तो सूत्र लग जाएगा झलाम जशोनते, क को ग हो जाता है तो वागीशा, दूसरा विकल्प इसका सही है। ठीक है, तो इसको अवश्य आप लोग देख लीजिएगा कि वो 2-3 बार पूछा गया इससे। अब 20 नंबर प्रश्न कह रहे हैं शुद्ध्युपास्य, इसमें 25 प्रश्न है, तो अंत तक देखिएगा आप लोग, 25 प्रश्नों को अंत तक अवश्य देखिएगा, इसमें से आपके 2-4 प्रश्न तो अवश्य आ जाएगा। शुद्ध्युपास्य इत्यत्र कह संधि। तो शुद्ध्युपास्य में कौन सा संधि है, तो ये बताना नहीं है, सभी बच्चे जानते हैं कि शुद्ध्युपास्य मध्वरी धातुंसा लाकृति जो उदाहरण है इको एणची का उदाहरण है, तो यण संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको नहीं इस तरह से गुण संधि का और विसर्ग संधि का, दीर्घ संधि का, सबका अवश्य देख कर जाइएगा आप लोग। सच्चित इत्यत्र कह संधि, तो सतधन चित है तो त को च हो रहा है, तो आप आराम से जानते हैं कि व्यंजन संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। देखिए क्यों व्यंजन संधि हुआ, त था, त किस में आता है, व्यंजन आता है, हल वर्ण है ना, और अच वर्ण का अगर यहाँ पे कोई परिवर्तन होता तो अच संधि कहलाता। ठीक है, जैसे गुण हम लोग करते हैं, आदि करते हैं, वृद्धि करते हैं, वो सब अच में आता है, क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं वो अच वर्णों में परिवर्तन करते हैं। यहाँ पे हल वर्णों में किया, इसलिए व्यंजन संधि कहिए या हल संधि कहिए। ठीक है, जब विसर्ग को हम लोग कुछ परिवर्तित करते हैं तो वो विसर्ग संधि कहलाता है। तो ये एक सामान्य व्यवहारिक दृष्टि से समझने के लिए भी कहा जाता है। तो इसका व्यंजन संधि सही विकल्प हो गया। मुनि इमौ अत्र किम सूत्रम प्रयुज्यते। देखिए ये उदाहरण आपको सूत्र में नहीं मिलेगा, लेकिन उसी से संबंधित है। किससे, मुनि इमौ, तो क्योंकि हम लोग वहाँ पढ़ते हैं विष्णु इमौ, तो मुनि इमौ क्यों नहीं हो सकता है, मुनि मुनि मुनया, तो द्विवचन है ये प्रथमा का, तो यहाँ पे आपको ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, ये सूत्र सही है। ठीक है, तो सभी सूत्रों का उदाहरण अवश्य आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। लिख रहे हैं तल्लयः इत्यत्र किम सूत्रम प्रयुज्यते। कौन सा सूत्र, देखिए उदाहरण बहुत पूछते हैं सूत्रों का, काफ़ी सारा इसमें उदाहरण पूछा गया है। तो तोरली एक सूत्र है व्यंजन संधि का, जिसका ये उदाहरण है तल्लयः। ठीक है, इस तरह से अन्य सूत्रों का जो प्रसिद्ध सूत्र हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर विकल्प इसका सही था, नहीं 4 नंबर नहीं, 1 नंबर तोरली, 1 नंबर विकल्प इसका सही था। 24 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। करें त्वम करोसी इत्युभयो हो, इन दोनों में साधुत्व प्रयुज्यते, किसके द्वारा, तो ये भी एक सूत्र का उदाहरण है। वा पदांतस्य सूत्र है जिसका उदाहरण है ये त्वम करोसी, ये भी परसवर्ण का अंतर्गत आता है, विकल्प से करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। और मोराजी समकु का आप लोग सम्राट, मोनुस्वार जो अनुस्वार करता है तो उसका होता है हरिम वंदे, और नश्चापनांत से झली का यशांसी। तो इस तरह सबका उदाहरण अवश्य देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मनीषा इत्यस्य संधि विच्छेदः कः। मनीषा, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो ये परूप संधि का उदाहरण भी ये भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कि इसमें कौन सी संधि है, तो परूप संधि है। मनस धन ईसा, पहला जो आपको विकल्प दिख रहा है यही सही है, मनस धन ईसा, ये विकल्प इसका सही है। सकंदादिशु परूपम वाच्यम से भी उदाहरण कम से कम 2-3 है, सकंधु करकंधु, तो अवश्य देख लीजिएगा आप लोग। चलिए बस यहीं तक था ये प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।